हाँ, बालक और बालिका सभी को नमस्कार। और अपना जो कंप्लीट बायो है उसके जो वन लाइनर क्लास के अंदर आपका सभी का स्वागत है। और आज अपनी जो क्लास है वो 4th क्लास है और इस क्लास में अपन इकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है वो लेके आए हैं और बाकी अपना चल ही रहा है, आप उतार रहे हो इसको। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर अपना जो हिंदी मीडियम का बैच है उनका भी था कि सर आप हिंदी में लेके आओ, तो अपन हिंदी का ही रखेंगे। तो देखते जाओ, सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में क्या है। तो ये 12th क्लास का जो चैप्टर है, लास्ट के चार चैप्टर है, उनमें कंप्लीट आपके इकोलॉजी के जो भी पोर्शन दिया हुआ है उसके सारे क्वेश्चन अपन वन लाइनर सोल्व करेंगे और जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी देखेंगे। तो पहला कह रहे हैं इकोलॉजी जो टर्म है, टर्म इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो हैकल साहब को इसको जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हैकल लॉ में। अगला कह रहे हैं भारतीय पारिस्थितिकी के जनक को क्या कहा जाता है, तो भारतीय पारिस्थितिकी को तो बहुत अच्छे से अपन जानते हैं, रामदेव मिश्रा जी। यह क्या है, हमारे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है सर बहुत बार, इसके बारे में याद होना चाहिए अपन को। अगला कह रहा है इकोलॉजी के जनक कौन है, तो इकोलॉजी के जनक जो है वो क्या है, राइटर साहब जो है इकोलॉजी के जनक है। और आधुनिक इकोलॉजी, ये देखो क्वेश्चन है ना आपको सिमिलर से लगेंगे लेकिन आपको याद होना चाहिए आधुनिक इकोलॉजी के जनक कौन है, ओडम। और इकोलॉजी वर्ड अगर क्वेश्चन में आए सिर्फ इकोलॉजी के जनक कौन है, तो राइटर। और आधुनिक इकोलॉजी के जनक कौन है, तो ओडम। अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि इकोलॉजी की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, संरचना कौन बना रहा है इकोलॉजी का, इकोसिस्टम या समष्टि का जो संरचना का निर्माण कर रहा है वो कौन होते हैं भैया, जीव होते हैं। अगला कह रहा है सर इकोलॉजी की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो इकाई कौन है, आगे पारिस्थितिकी को कहा जाता है। इकोलॉजी की क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिकी है और इकोलॉजी की संरचनात्मक इकाई कौन होते हैं, जीव होते हैं। ये क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज वाले तो ये है इकोलॉजी के जनक कौन है ओनली पूछा जाए, और मॉडर्न इकोलॉजी का पूछा जाए तो ओडम साहब। ये आपके पास आने चाहिए क्वेश्चन दोनों के दोनों, और बहुत बार पूछा गया है। अगला कह रहा है सर पारिस्थितिकी के अजैविक घटक कौन कौन से हैं, पूछा जाता है। इनका एक बार ऑर्डर आया हुआ है इसलिए मैंने ये ऑर्डर ले लिया, वरना इनका इतना ज्यादा महत्व नहीं था। बस अपन को पता होना चाहिए कि ताप होता है, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, ताप होता है, जल होता है, मृदा होता है, वायु होता है और प्रकाश होता है। अब ऑर्डर क्रम पूछ लिया था कि सबसे ज्यादा क्या है, तो देखो क्रम के अनुसार ताप को डाला है सबसे पहले, फिर जल को, फिर प्रकाश को और लास्ट में मृदा को। तो ये ऑर्डर का क्वेश्चन आया हुआ था, क्रम पूछ लिया गया था, इसलिए ये आपके पास रखा गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है, TR है ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होती है, उसकी क्या शर्तें हैं या उसके अंदर क्या देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा ताप यहाँ पे मिलेगा आपको रेंज फॉरेस्ट के अंदर देखा जाएगा, TRF ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट के अंदर। घने वन आपको यहाँ देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया O2, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको ज्यादा देखने को, तो O2 का लेवल आपको यही मिलेगा। विभिन्न जीव जो है वो, और विभिन्न जीवों के अंदर विभिन्नताएं आपको यहाँ मिलेगी, तो जैव विविधताओं का भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा जाए कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट के अंदर देखा जाता है। विभिन्न जीव कहाँ देखने को, जहाँ विविधता ज्यादा है वहीं क्या मिलेगा आपको, विभिन्न जीव मिलेंगे। ऑक्सीजन का लेवल अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, TRF में मिलेगा। और प्रकाश संश्लेषण और या फिर घने जंगल या वन की बात हो जाए तो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, और ताप भी ज्यादा अपन को वही मिलता है। अगला कह रहा है कि सर देखो कुछ डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सहजीविता क्या होता है, तो ये सहजीविता जो होता है विकल्पी होता है, और दो इसके अंदर अपन लेते हैं और दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। सहजीविता, एक दूसरे पे आश्रित होने वालों को क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और सहजीविता विकल्पी होते हैं और दोनों को ही क्या होता है, यहाँ पे लाभ होता है, याद रखने का वाला है। और एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो है माइको राइजा और लाइकेन, ये दोनों के में पाया जाता है। अगला कहता है स्पर्धा क्या होता है, स्पर्धा में क्या होता है, एक दूसरे के दोनों दुश्मन होते हैं और दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। और इनमें है शेर और शियार, इन दोनों आपस में अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भैया दोनों को ही नुकसान है। अगला कह रहा है परपक्षी क्या होता है, तो इसमें देखो एक जो है वो दूसरे पे क्या होगा, आश्रित होगा यहाँ पे, या एक को लाभ है और एक को हानि है, तो प्लस और माइनस यहाँ देखा जाता है। और एग्जाम्पल क्या है, गेम्बुसिया जो मछली है वो प्लाज्मोडियम मतलब लार्वा को मछली खा जाता है, तो देखो कह रहा है कि गेम्बुसिया मछली जो होता है मच्छर
के लार्वा को खा जाती है तो मलेरिया नहीं होगा इसकी वजह से। तो गलमुसिया मछली जो होता है मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मलेरिया के लिए जाना जाता है इसको। अगला कहता है परजीवी क्या होता है। परजीवी मतलब इसमें एक को नुकसान और एक को लाभ होगा किसको, देखो कुत्ते के शरीर पे अगर टिक्स पाए जाते हैं, जैसे इल्ली वगैरह अपन बात कर, इल्ली क्या जुए वगैरह की बात करें, कुत्ते के शरीर के ऊपर टिक्स जो पाए जाते हैं उनको तो क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ, और कुत्ते को बेचारों को क्या हो रहा है नुकसान, क्योंकि वहां से क्या कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, खून की कमी कर रहे हैं। तो ये है 4-5 बातें आपको देखो बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये आपको राइटर जो है साहब इनका आपको याद रखना है। इकोलॉजी मतलब पुरानी इकोलॉजी के जनक किससे कहा जाता है, राइटर। आधुनिक जो अब की है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। और इकोलॉजी की संरचनात्मक इकाई कौन है, जीव होता है। और इकोलॉजी की क्रियात्मक इकाई किस कहते हैं, पारिस्थितिकी को कहते हैं। और पारिस्थितिकी के अजैविक घटक की बात करें तो क्या आता था, ताप, जल और प्रकाश और मृदा। मतलब सबसे ज्यादा अपन ऑर्डर में किसको रखा था, ताप को, फिर जल को, फिर प्रकाश और मृदा को रखा। इधर के क्वेश्चनों की बात करें तो TRF के ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट की शर्तें पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या देखा जाता है। तो ये आपको याद रखना, ताप अधिक होता है, घने वन होता है, प्रकाश संश्लेषण तो ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है, विभिन्न जैव विविधताएं पाई जाती है इसके अंदर, और सबसे ज्यादा विभिन्न जीव या फिर जैव विविधता पूछे तो दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती है, TRF में पाई जाती है। सहजीविता के बारे में क्वेश्चन अपन बहुत करेंगे, फिलहाल अपन ने ये उठा के लेके आए जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है। सहजीवी कौन से होते हैं, जिनको दोनों को लाभ होता है, इस पर मतलब दोनों को नुकसान होता है। और परपक्षी कौन होता है, एक में लाभ और एक को हानि। एग्जाम्पल आपको याद रखना है परपक्षी वाला, गलमुसिया मछली जो है लार्वा को खा जाती है। अगला है परजीवी क्या है, और परजीवी देखो यहाँ पे नुकसान और लाभ देखा जाता है, और कुत्ते के शरीर पे टिक्स का पाया जाता है। यह है, तो इसको उतारते जाओ या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, ताकि आराम से उतार लो बैठ के। तो अगला है अपना, अगला क्या है, जैविक कारकों के मध्य खाद्य श्रृंखला। अगला जो वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसको देखो अपन पूरी खाद्य श्रृंखला को देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। जैविक कारकों के मध्य खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पाद आएगा। खाद्य श्रृंखला का अगर प्राइमरी अगर अपने पास पूछे कुछ भी, प्राइमरी कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राथमिक स्थल कौन सा होता है, तो उत्पाद से स्टार्ट होता है, फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, और लास्ट में आता है तृतीय उपभोक्ता। सर उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं, स्वपोषी होता है, और प्राथमिक उत्पाद होते हैं शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि प्राथमिक उत्पाद कौन से होते हैं, शाकाहारी या फिर मांसाहारी, तो शाकाहारी देंगे अपन नॉर्मली। वो बाकी खाद्य श्रृंखला पे डिपेंड करता है कि वो मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछ रहे हैं, किसके बारे में। द्वितीय उपभोक्ता के बारे में बात करें तो प्राथमिक मांसाहारी होगा, द्वितीय उपभोक्ता क्या कहलाएगा, प्राथमिक मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता क्या कहलाता है, द्वितीय मांसाहारी। सर इसको T1, T2, T3 और T4 भी बोला जाता है। क्वेश्चन ये है, इसे नॉर्मल खाद्य श्रृंखला का अगर अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर लिए, पादप पलवक के बारे में बात कर लिए, तो पादप पलवक को किस में रखते हैं, उत्पादक के रूप में रखते हैं, स्वपोषी होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। ये जरूर याद कर लेना कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, शाकाहारी इसके अंदर आते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता के अंदर प्राथमिक मांसाहारी आएगा, द्वितीय उपभोक्ता में क्या आता है, प्राथमिक मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता में क्या आता है, द्वितीय मांसाहारी आता है। अगली बात है कि सर उपभोक्ता से इसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है कितना होता है, ऊर्जा का प्रवाह या स्थानांतरण जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 10%। जैसे मान लो यहाँ पे 100% अगर किसी के पास एनर्जी है इसके अंदर, तो अगर इसका उपयोग ये कर रहा है तो इसको कितनी मिलेगी, 10% मिलेगी, इसको फिर 10% की भी कितनी मिलेगी रे, 1%, और इसको भी फिर कितना पॉइंट में मिलेगी, है ना। तो 10% जाती है ऊर्जा का स्थानांतरण, अगले जो उपभोक्ता है उसके अंदर कितना जाता है, 10% जाता है। 100% कहाँ रहती है, उत्पादक के पास में रहती है। स्वपोषी जो T1 होता है उसके बाद में 100% है, तो अगले वाले में कितनी परसेंट जाएगी, 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन है देखो, खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा का प्रभाव होता है, अगले वाले जो उपभोक्ता है उनके अंदर कितनी जा पाती है, 10% ही जा पाती है। सिंपल सी है, अगर मान लो एक बकरी जो है वो घास खा रही है, तो घास की 100% जो एनर्जी है उसमें से बकरी को कितनी मिल रही है, 10%। अगर बकरी को कोई खा रहा है तो बकरी के अंदर जो एनर्जी थी या जो उसका है वो शेर को या फिर कुत्ते को कितनी मिल पाती है, उसकी भी 10%।
तो अगले उपभोक्ता के अंदर ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ 10% जाता है। अगला कह रहे हैं सर 10% ऊर्जा नियम जो है वो रेंट बान ने दिया था, ये जो बताया कि कितनी ऊर्जा अगले उपभोक्ता तक जाती है उनका नाम क्या है, रेंट मान। अगला कह रहे सर ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो सदैव क्या होता है, सीधा, क्योंकि अपन ने बोला ये 100 फिर घटता 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 जाएगा, तो अपन क्या कैसा बना देंगे इसको पिरामिड को, इस प्रकार से एकदम सीधा पिरामिड अपन को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर 100% है तो यहाँ घट जाएगा, ऐसे ऐसे चलता है। तो सदैव क्या रहता है, सीधा रहता है ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है कुल ज्ञात जातियों की संख्या क्या है, तो अब तक कुल कितनी जातियां ज्ञात हो चुकी है तो उनके बारे में पता है। जंतुओं की संख्या है इसमें कुल आज तक अभी तक जो ज्ञात हो चुकी है उनमें से 70% जंतुओं की संख्या है, 22% है जो पादपों की जातियां हैं और अन्य जातियों के अंदर अपन ने 8% इसके अंदर डाटा है। अगला कह रहा है सर जंतुओं में कौन है, तो अकशेरुकी जातियों के अंदर देखें तो कीट सबसे ज्यादा है, ठीक है। जंतुओं में सबसे ज्यादा अकशेरुकी जाति पूछे तो किसकी है, कीट की, क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कीट, फिर मोलस्का और फिर क्रस्टेशिया इसके अंदर आते हैं। कशेरुकी में पूछे तो मछलियां है, फिर पक्षी है और फिर उभयचर है, ये क्वेश्चन है दोनों। सबसे ज्यादा जंतुओं में अकशेरुकी में किसकी जाति पाई जाती है, कीटों की, और कशेरुकी जातियों में पूछे तो मछलियों की, उभयचर इनके लास्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है सर विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट अभी तक है, तो ये कितने है 25, और अब कितने हो चुके हैं या अब कितने हैं, और तो कितने 34। भारत में कुल कितने हैं, इनमें से 34 में से भारत में 3 है, हिमालय में है और पश्चिम घाट या श्रीलंका के अंदर तीनों, ये तीनों यहाँ प्रेजेंट है। अगला कह रहा है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, कितने हैं टोटल, तो ये टोटल कितने होते हैं 14। तीसरा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 90 है, और अभ्यारण्य कितने हैं 448 है अभ्यारण्य। और जो अगले क्वेश्चन है दो बात पूछा गया है, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, कब हुआ था, 1992 में हुआ, अफ्रीका में हुआ था ये पृथ्वी सम्मेलन, और संसार सम्मेलन कब हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ और 2002 में हुआ। और इसके समय में संसार सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे, तो ये 109 देश शामिल हुए। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन आज के इसमें से इस स्लाइड में से क्वेश्चन इतना ही है कि ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, 10% होता है, और प्राथमिक क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, शाकाहारी, और द्वितीय को क्या कहते हैं, प्राथमिक मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं, द्वितीय मांसाहारी। इसके अंदर ऊर्जा अगर 100% है तो सर अगले में कितनी जाती है, 10% रह जाती है, ये अपन को याद रखना है ना। और पिरामिड अगर ऊर्जा का पूछे तो सदैव सीधा होता है। उसके बाद अगर अपन बात कर रहे थे जातियों की, तो जंतुओं की 70% जातियां खोजी जा चुकी है, 22% पादपों की खोजी जा चुकी है और 8% अन्य है। जंतुओं में अगर इसकी सबसे ज्यादा जाति देखें किसकी है, तो कीटों की है, और उसके बाद में मोलस्का और फिर क्रस्टेशिया की है। कशेरुकी अगर जाति के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, मछली है। और अगले वाले जो क्वेश्चन थे अपने विश्व में कुल हॉट स्पॉट कितने थे, 25, अब कितने हो चुके हैं, तो 34 हो चुके हैं। भारत में इनमें से कितने हैं, तो 3 है भारत में, और कहाँ कहाँ है, हिमालय है और एंडोडर्मा और पश्चिम घाट और श्रीलंका के अंदर है। अगला था जैव मंडल में संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 14 है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 90 है, और अभ्यारण्य कितने हैं, 148, और पृथ्वी सम्मेलन अफ्रीका में हुआ और 1992 में हुआ, और संसार सम्मेलन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। कितने देश इसमें कितने देश इसमें शामिल हुए थे, तो 109 देश शामिल हुए। देखो एक एक टॉपिक को अपन लेके चल रहे हैं, और आज का अपने इकोलॉजी से क्वेश्चन उठाए, और जो बच जाते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अपन अगली क्लास में लेके आएंगे। बाकी इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट है अपन आपको दे रहे हैं, ठीक है। बाकी